राना साहब के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी हो रही है। लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं मीडिया रिपोर्ट कर रहा है हमसाया मुल्क से कि शायद स्टेडियम्स पाकिस्तान के तैयार नहीं हो पाएंगे और शायद चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस में कोई रुकावट आ सकती है। अभी हमने रावलपिंडी स्टेडियम के मनाज़र दिखाए हैं, कदावी स्टेडियम के मनाज़र हमारे सामने बैठे हैं क्योंकि कादिर ख्वाजा साहब अभी वहाँ से आए हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस तरह के मीडिया के तर्ज़ अमल को? बात ये कि ख्वाजा ने जो आपको रिपोर्टें दी हैं ना, वो उसने अपने पास से नहीं दी हैं। ना ख्वाजा को वहाँ से कोई तनख्वाह मिलती है। ख्वाजा ने जो कुछ देखा है वही उन्होंने आके बताया है कि स्टेडियम बड़ी तेजी के साथ जो है वो रेनोवेट हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है और जितना एक इंसान कर सकता है उतना काम जो है वो उसके ऊपर हो रहा है। बाकी रहा भारत का बोलना, तो वो जितनी मर्जी बकवास करते रहे, हमें इससे कोई मसला ही नहीं है। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, उन्होंने हमारी खेल को किस तरह से बर्बाद किया और अब भी उनकी ख्वाहिश यही है और उनकी मतलब ये तमन्ना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इतना बड़ा इवेंट होने लगा है ये किसी तरह से जो है मौखर हो जाए, ख़त्म हो जाए, कहीं और चला जाए। तो ये तो उनकी ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश अपनी करती रहे। लेकिन ये है कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, मैं भी बोर्ड का बड़ा वो नाकिद रहा हूँ और मैं जो भी कुछ होता था बड़े बमागे दोहल कह भी देता हूँ। लेकिन यह है कि इस मौके के ऊपर हमें कुछ ना कुछ अपने बोर्ड के साथ भी खड़े होना है, अपनी कौम के साथ भी खड़े होना है। और चेयरमैन साहब जितनी कोशिशें कर रहे हैं, वो खुद भी रात और दिन वहां पे अचानक आ जाते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि ये इवेंट जो है ये पूरी दुनिया के अंदर हमारे तशख़्ख़ुस को जो है वो बड़ा करने के लिए होगा, हमारा चेहरा दिखाने के लिए बड़ा होगा कि पाकिस्तान एक पूरा मन, एक खूबसूरत, एक स्पोर्ट्स लवर जो है वो मुल्क है। तो ये है कि ये तो हो रहा है। जहाँ तक जिंदा दिलों का शहर है ना जी, शहर हमें भारतीय मीडिया से कुछ नहीं लेना, उनका काम तो यही है, शोर। हाँ, अच्छा कादिर, वैसे ये जो आज देखा है कि शायद वो जो सड़क है जो जाती है रास्ता स्टेडियम की तरफ, वो चौरंगी से अंदर वाली से, वो भी कुछ साफ होना शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल। और देखिए वो उसके लिए सीवरेज के लिए खुदाई की भी थी वहाँ पे, और मेरा ख्याल ये है कि अभी तक तो उसकी बहरहाल क्लीनिंग वगैरह की गई है लेकिन अभी उसकी जो मुरम्मत का काम है, जो नया बनाया जाएगा, वो तब बनाया जाएगा जब बिल्कुल स्टेडियम फिनिशिंग जो है वो टच पे पहुंच जाएगा। हैवी मशीनरी जब निकल जाएगी, जब खैरबाद कह दिया जाएगा, खैर से उनको मतलब मट्टी फट्टी सब खत्म हो जाएगी, मट्टी वगैरह सब खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टफ टाइल्स भी लगेंगी साइड पे, और दरमियान में जो है वो आपकी एक सड़क जो है वो बाकायदा तौर पर कारपेटेड रोड बनेगी। और मेरा ख्याल है कि LCCA को भी शायद ये 1-2 रोज के अंदर शायद 10 या 12 को वो बंद कर देंगे। वहाँ जो नेट्स लगे हुए होते हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो सिलसिला जो है वो 2 महीने के लिए, जो मेरी इत्तला है, कि उसको रोक दिया जाएगा ताकि ये जितने भी मामलात हैं ना ये आसानी के साथ जो हैं ये होते रहें। बिल्कुल सही है। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है पाकिस्तान के खिलाफ और 19 साल बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई है और अगर हम देखें तो हम ज़्यादा मरतबा वेस्ट इंडीज़ से जीते हैं टेस्ट में, बनस्बत वेस्ट इंडीज़ हमसे कम मरतबा जीती है। और अभी भी अगर हम देखते हैं हमारी टीम बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेल पेश किया हमने, कुछ गलतियाँ हुई लेकिन उनसे डेफिनेटली सीख कर ही हम आगे जाएंगे। होम एडवांटेज भी हमें हासिल है। तो कादिर ये बताइएगा कि अगर पास्ट में देखें जिस तरह से मोहम्मद यूसुफ ने सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो स्कोर किए थे और ब्रायन लारा का रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने तोड़ा था, फिर उसके बाद वो सबसे ज़्यादा रन स्कोरर भी बने थे यहाँ पर, तो वेवन रिचर्ड का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था, ब्रायन लारा ने बड़े अच्छे रन्स किए थे यहाँ पर। तो क्या एक्सपेक्ट करें इस बार, ये इतने ज़्यादा रन्स की उम्मीद किस प्लेयर से की जा सकती है? इस मरतबा देखें, इस मरतबा पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही मैं एडवांटेज दूंगा। पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो आपके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो डबल सेंचुरी करने की अहलियत भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, जिनमें ओपनर हैं शान मसूद और उसके बाद बाबर आजम, सलमान अली आगा भी, सऊद शकील भी, रिजवान भी। इवन अगर आप बात करें साइम अयूब की रिप्लेसमेंट की, तो हमें जो सोर्सेज बताते हैं उसमें इमामुल हक का नाम जो है वो आ रहा है कि वो ओपनिंग पेयर के लिए ज्वाइन करेंगे शान मसूद को, और उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी उसकी बेस पर उनको पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान बनाया गया था। और उसके बाद साजिद खान की जो है वो वापसी आएगी, शाहीन शाह अफरीदी की भी वापसी हमें देखने को मिल सकती है इस टेस्ट मैचेस में। और शाहीन्स का जो मैच होगा उसको भी क्लोजली वॉच किया जाएगा, देखा जाएगा, लड़कों की परफॉर्मेंसेस देखी जाएंगी। कल आकिब जावेद जो हैं, जो पाकिस्तान के अबूरी हेड कोच हैं, वो आ रहे हैं, वतन वापस पहुंच जाएंगे और दुबई, बरासा दुबई आएंगे, लाहौर।
तो वो उनके बाद जो है वो सिलेक्शन कमेटी का इजलास होगा। कुछ जो है वो जूम कॉल पे भी हो चुका है, टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हो चुकी है सिलेक्शन कमेटी की, लेकिन हतमी फैसला जो है वो उनके आने के बाद होगा कि किस लड़के को शामिल किया जाए और शाहीन्स का मैच जो है वो वॉच करके किन लड़कों में इतनी सलाहियत है कि उनको भी बेंच पर पाकिस्तान जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें मौका दिया जाए। हाफिज साहब, स्क्रीन पर जो है वो मनाजिर चल रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के 4 मैचेस तकरीबन हुए हैं, आपको तो इसके स्टैट्स जो है वो डेफिनेटली रटे होंगे। एक और बात है कि ये जैसे भी कादर ने बात की इमाम की, राना साहब जब हम पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ देखते हैं साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, साइम अनफिट हो गए, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, क्या वो इमाम की तरफ उन्हें जाना चाहिए एक ओपनिंग बैट्समैन के लिए शान के साथ, या फिर आपके ख्याल में अब्दुल्ला शफीक को मौका देना चाहिए इस टेस्ट सीरीज़ में? देखिए जी, बात यह है कि अगर तो आपने पाकिस्तान के लिए ही टीम बनानी है और पाकिस्तान टीम ने खेलना है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि अब्दुल्ला शफीक ने जो है ये गुज़िश्ता 6 इनिंग्स के अंदर जो है वो क्या किया है, क्या बड़ा मतलब कारनामा अंजाम दिया है। फिर दूसरी तरफ अगर इमाम का ही मतलब उसको इमाम को ही रखा जा रहा है, तो इमाम का भी देखना पड़ेगा कि इमाम की गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो इन तमाम दोनों चीजों को सामने रखते हुए तो फिर इमाम ही बनता है कि उसको टीम में फिर मौका दिया जाए। अब्दुल्ला शफीक अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो उनको कहें कि वो डोमेस्टिक खेलें, अपने जो पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं उनमें खेलें, अपने आप को सीधा करें और फिर वापस टीम के अंदर आ जाएं। लेकिन अगर मौजूदा उसके अंदर आपने देखना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी मीरब ने ना शुरू में कहा था कि जनाब ये वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो बड़ी हॉली टीम या कुछ इस तरह की एक बात हुई थी कि ये हल्की टीम है। भाई हल्की टीम तो हमारे पास बांग्लादेश की भी आई थी, उसने हमारा क्या किया था। बात यह है कि जो मद्दे मुकाबिल होता है ना उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसको हमेशा अपना अपोनेंट अपना एक मद्दे मुकाबिल ही समझना चाहिए और उसी तरह से उसके हवाले से जो है ना हमें ग्राउंड के अंदर उतरना चाहिए। सो ये है कि दूसरा ये कि अपना अभी ख्वाजा अभी बड़ी तफसील से बता रहे थे कि हमारे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो 200 भी कर सकते हैं, जो 500 भी कर सकते हैं, जो 300 भी कर सकते हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते। बाबर आजम तो कर सकते हैं, ठीक है ना। बाबर आजम की भी देख लेना कि मुझे बताएं कि अभी उनकी जो परफॉर्मेंस है ये आखिर में आकर जो 3 इनिंगें हैं जिनमें उनके 50 हैं, उससे पहले क्या था। और सिर्फ 50 ही क्यों होते हैं यार, बात ये कि 50 के बाद भी तो फिगर हैं, वो जिस कैलिबर का खिलाड़ी है उसको तो आखिर तक क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है ना। अगर आप अपना 50 करके अपनी एवरेज जो है उसकी 52 पॉइंट कुछ उसको अचीव करके और आप आउट हो जाएं गैर जरूरी शॉट खेलते हुए, तो फिर आप किस बात के बड़े हैं यार। आप फिर अपने लिए खेल रहे हैं ना, अपनी जात के लिए खेल रहे हैं ना यार। पाकिस्तान के लिए खेलना सीखो भाई। जब आपने 50 कर लिया तो 75 करो, 100 करो और फिर बताओ कि मैं बड़ा प्लेयर हूं। 80 भी किया है, 80 तक चले गए थे, 80 चले गए थे ना, फिर 80 के बाद क्यों आउट हो गए वो?